दोस्तों, हमारा शरीर जो है वो मल मूत्र की एक कोठरी है। आइए जानते हैं इस प्रसंग में वो कैसे। राजा परीक्षित की मृत्यु का एक दिन शेष था, पर राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ। तो सुखदेव ने राजा को एक कथा सुनाई। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। उसे एक झोपड़ी नजर आई जिसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोपड़ी में ही एक और मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और खाने के लिए जानवरों का मांस झोपड़ी के छत पर टांग रखा था। वह बहुत छोटी दुर्गंध युक्त झोपड़ी थी। राजा ने विवशतावश पहेलिये से झोपड़ी में रात भर ठहरा लेने की प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं भटके हुए राहगीरों को अक्सर ठहराता रहा हूँ, पर दूसरे दिन वे झोपड़ी से जाना नहीं चाहते। मैं अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे वचन दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा, किंतु सुबह उठते उठते उस झोपड़ी की गंध में राजा ऐसा रच बस गया कि वहीं रहने की बात सोचने लगा। उसका बहेलिये से कलह भी हुआ। सुखदेव ने परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए यह झंझट उचित था? परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा मूर्ख था जो राजकाज भूलकर दिए हुए वचन को तोड़ते हुए अधिक समय तक झोपड़ी में रहना चाहता था। आखिर वह राजा कौन था? सुखदेव ने कहा, वह और कोई नहीं, तुम स्वयं हो। इस मलमूत्र की कोठरी यानी देह में जितना समय तुम्हारी आत्मा को रहना जरूरी था, वह अवधि पूरी हो गई। अब इसे दूसरे लोग को जाना है। क्या अब भी मरने का शोक करना उचित है? परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और अंतिम दिन का कथा श्रवण पूरे मन से किया और उसके बाद उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो दोस्तों, हमारा भी शरीर एक मलमूत्र की कोठरी है जिसको पाकर आत्मा इसको अपना घर बना लेती है और फिर छोड़ने का मन नहीं करती। लेकिन उसका भी एक निश्चित समय होता है जब हमें इस शरीर को त्यागना होता है। इसलिए अपनी मृत्यु से कभी ना घबराएं, कभी ना डरें। यह अपने निश्चित समय में जरूर आती है और आएगी भी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।